तो iQOO का बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड फ़ोन iQOO Z11 आ चुका है और iQOO ज़्यादातर गेमर लोग खरीदते हैं। तो पिछले साल के iQOO Z10 से क्या बेटर हुआ है, क्या ये एक अपग्रेड है या डाउनग्रेड है, क्या ये फ़ोन वर्थ भी है अपग्रेड करना या बाय करना आज के टाइम में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पुराने जो iQOO Z10 है उसका ना स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 मिल जाता था, जो कि एक डिसेंट गुड प्रोसेसर था, गेमिंग के लिए बहुत तगड़ा नहीं था। बट जिस प्राइस पॉइंट में वो फ़ोन आया था 21-22 हज़ार में, उसमें वो प्रोसेसर बुरा भी नहीं था एंड काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर था। बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता था, इसलिए वो एक अच्छे रिकमेंडेड फ़ोन की लिस्ट में था। तो परफॉर्मेंस के अंदर अब जो नया iQOO Z11 आया है, इसके अंदर डायमेंसिटी 7500 टर्बो चिप मिलती है, जो कि सिग्निफिकेंटली फास्टर है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 से एंड थर्मल्स भी अच्छे मैनेज कर लेती है। बस ये ज़्यादा पावर हंग्री चिप है, तो थोड़ी सी बैटरी बैकअप के अंदर गिरावट मिलेगी, बैटरी ये ज़्यादा कंज्यूम करने वाली है। अब बात कर लेते हैं आगे डिस्प्ले की। पहले एक नॉर्मल FHD प्लस हम लोगों को 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाती थी एमोलेड। इस बार हम लोगों को मिली है एक 1.5K 144 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि क्लियरली एक अच्छा अपग्रेड है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की। बैटरी के अंदर पिछली बार जो है हमें 7300 mAh की एक सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिल गई थी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी थी एंड वो जो लीन बैक प्रोसेसर था जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंजर्वेटिव था, उसके साथ काफ़ी अच्छा काम करती थी मिलकर एंड एक अच्छा बैटरी बैकअप आता था। नए वाले का ना बैटरी साइज कम हो चुका है, 70,050 mAh मिल जाता है हम लोगों को अब। 90 वॉट की ही चार्जिंग है एंड ज़्यादा पावर हंग्री प्रोसेसर है, एक 1.5K वाला पैनल है। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप में गिरावट आने वाली है, सिग्निफिकेंट गिरावट आने वाली है, जिस चीज़ के लिए तुम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। बैटरी बैकअप में डाउनग्रेड देखने को मिला है। तो स्टोरेज स्पीड्स की बात कर ले, पहले UFS 2.2 था, अब UFS 3.1 है, जो कि एक क्लियर अपग्रेड देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए ये फ़ोन एक अपग्रेड है, एक्सेप्ट बैटरी तो कोई वो इतना बिग इशू नहीं है। बाईपास चार्जिंग देखने को मिल जाती है, तुम लोग डायरेक्ट 90 वॉट के अडेप्टर पे लगा के गेम को खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बाकी ये सारे अपग्रेड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं गेमर पर्सपेक्टिव से। अब थोड़ा कैमरे की बात कर लेते हैं। कैमरा के अंदर सेम कैमरा है, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल, बैक में 50 मेगापिक्सल, बस एक नया कैमरा ऐड हो गया है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड डिज़ाइन चेंज हो चुका है। पता है तुम लोगों को कहाँ से इंस्पायर्ड है, मैं कुछ नहीं कह रहा, जनता बहुत समझदार है। ये ठीक है, ये जो बाहर वाली डिज़ाइन लैंग्वेज आ रही है ना, ठीक है, पता है किसने ट्रेंड ले आया अब इसका, बट एक कैमरा एक्स्ट्रा ऐड करा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, ठीक है, काम चला हुआ है। कोई बहुत तगड़ी तुम लोगों को क्वालिटी नहीं मिल जाएगी, कोई बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब ऐसा नहीं है। कैमरा सिस्टम बहुत ही बढ़िया हो गया, अभी भी बिलो एवरेज है, पहले भी बिलो एवरेज ही था। एक अल्ट्रा वाइड है जिसकी मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी ऐप्स के अंदर अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं होने वाली है, तो डिफ़ॉल्ट कैमरा तक सीमित रहेगा, वहाँ पर भी नॉइज़ी रहने वाला है क्योंकि सेंसर बहुत ज़्यादा क्या ख़त्म सा सेंसर है ऑलमोस्ट। तो ये सारे अपग्रेड्स मिला करके इस फ़ोन का प्राइस इस बार डबल हो चुका है। सिर्फ डबल प्राइस में तुम लोगों को ये सारे अपग्रेड्स मिल रहे हैं। अब देखो, जो पुराना फोन था वो 21 to 22,000 के लॉन्च प्राइस पर आया था। ये वाला जो फोन है ये 35,000 के लॉन्च प्राइस पर आया है। अब तुम बोलोगे कि भाई ये तो डबल हुआ ही नहीं, बट जो iQOO Z10 था पहले वाला, वो 8 GB रैम 128 GB से शुरू होता था, ये 6 GB रैम 128 GB से शुरू होता है। तो अगर हम इसके 8 GB वाले वेरिएंट को देखें तो वो 40,000 का है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है जो पुराना iQOO Z10 था उससे। तो ये फ़ोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर बिल्कुल अवॉइड करने वाला फ़ोन है, क्योंकि एमुलेशन गेमिंग स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर पर ज़्यादा अच्छी होती है। तो तुम थोड़ा पैसा और डालो या एक थोड़ा ओपन बॉक्स कैटेगरी का OnePlus Nord 6 उठा लो, वो तुम्हें मच बेटर बैटरी, एक बेटर सॉफ्टवेयर, एक इससे थोड़ा बेटर कैमरा सिस्टम देने वाला एंड एक बेटर प्रोसेसर भी दे देगा। तो ये फ़ोन बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड की लिस्ट में जाता है। बाकी तुम लोग बताना iQOO के इस मूव पर तुम लोगों को क्या ओपिनियन है, अभी तुम कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, क्या तुम इस फ़ोन पर अपग्रेड करने की सोच रहे थे। बाकी हमारी आज की वीडियो बस इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारा 1K सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, 840 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एंड बाय बाय।